हेलो एवरीवन, आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल है न्यू सीक टारगेट। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं मिस्टर इंदिराज कुशवाहा जी से, जो कि जन अधिकार पार्टी से जुड़े हुए हैं और कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष भी हैं। आज हम इनसे यह चर्चा करने वाले हैं कि इनकी पार्टी की तरफ से 2027 में क्या प्लान किया गया है और ये अपने विचार जनता के हित में क्या रखेंगे और इनकी पूरी सारी रणनीति हम आपके समक्ष इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं। आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आप चलिए, आप मिलते हैं मिस्टर इंदिराज कुशवाहा जी से। हेलो सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं इंदिराज कुशवाहा, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी कौशाम्बी। यस जी सर। सर, हम आपके माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहते हैं कि जो आपकी जन अधिकार पार्टी है, यह क्या प्लान के साथ आगे बढ़ रही है और आपको क्या लगता है 2027 में जन अधिकार पार्टी का दबदबा होगा? जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय सुकन्या कुशवाहा जी हैं यस, और हमारे संस्थापक परम आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो सांसद जौनपुर से हैं। यस, लगातार हम लोग जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं और जो हमारा नारा है, जिसकी इतनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। यस। इस नारे को हम लोग लगातार बुलंद कर रहे हैं। हुँ, लोगों को संख्या के अनुपात से उनके हक और हिस्सा देने की हम लोग बात करते हैं हुँ, और हम लोग इस समय जो है चलो गाँव की ओर अभियान के तहत बहुत बढ़िया। गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग जो वर्तमान की सरकार है, हुँ, इससे बहुत सारे लोग हुँ, पीड़ित हैं और परेशान हैं। हुँ, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हुँ, बहन-बेटियाँ सुरक्षित नहीं इस सरकार में। यस, आप आए दिन केस देख रहे हैं। अभी आप हाल का जो है देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे केस हैं, मर्डर हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसको सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हुँ, प्रशासन बिल्कुल मौन रहती है। अगर प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, तो इस प्रकार की छोटी-छोटी घटनाएँ ना होने पाएँ। हुँ, इसलिए हम लोग गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप सभी लोग जन अधिकार पार्टी के साथ जुड़िए और चूँकि हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से है और हम लोग पीडीए के तहत इस चर्चा को बुलंद करते हैं कि सभी लोग पीडीए के साथ आइए और अपनी सरकार बनाने अपनी भूमिका निभाइए। तो ये यस। सारी बातें हम लोग बीच में जनता करते हैं। आपने जो भी कारण बताए हैं इस सरकार के, तो जी। उसका निदान आप कैसे करोगे? किस प्रकार से इसे आगे बढ़ाने में, इसका संशोधन या इसको सुधार करने में आपकी किस तरीके से भूमिका है? देखिए, जब हमारी सरकार बनेगी या हम सरकार में शामिल होते हैं, तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो जनता की मूलभूत ज़रूरतें हैं, हुँ, जनता की मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे कि जनता को चाहिए क्या? लाइट फ्री चाहिए, है ना? यस, यस। पहली हमारी प्राथमिकता होगी कि जनता के लिए हम लाइट को निःशुल्क कराएँ, बहुत पहली बढ़िया, प्राथमिकता। बहुत बढ़िया। दूसरी प्राथमिकता ये हमारी हुँ, रहेगी कि किसानों को चाहिए बीज, खाद और दवा। यस। तो हमारी जो सरकार की प्राथमिकता होगी, सरकार में शामिल होंगे जब हम, तो हमारी पहली प्राथमिकता दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि हम लोगों को ये खेती क से जो एग्रीकल्चर से जो गरीब तबका लगा हुआ है, आप यह उनको कहना चाहते बिजली हैं और लाइट और पानी फ्री निःशुल्क आप यह कराएँगे। कहना चाहते हैं कि जो किसानों का जो अभी इस सरकार में जो हाल हुआ है, हाँ। उसका स्तर आप ऊँचे ले जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत अच्छा। सरकार ने क्या कहा हुँ, कि हम किसानों की आय दुगना कर देंगे। यस। लेकिन आप देख रहे हैं किसानों की आय दुगना नहीं हुई है, कम ही किसानों का होती जा रही कम है। हो गया है और खर्च बहुत बढ़ गया है। बहुत आप यूरिया का दाम देख लीजिए, आप डीएपी का दाम देख लीजिए और हुँ, आप बिजली का बिल देख लीजिए। बिजली के बिल की बहुत बड़ी समस्या है। यस। समस्या बिजली के बिल की ये है कि आप अगर मीटर जो इस समय लग रहे हैं, हुँ, किसी का जो बिल पहले आ रहा था ₹500 ना, तो इस समय उसकी रीडिंग बता रही 1000, 2000, 5-5000 रीडिंग बता रही है। हुँ, हुँ, तो हुँ, लोग परेशान हैं इस रीडिंग से। हुँ, मैं तो कहूँगा कि सरकार को इस पर जाँच बैठानी चाहिए हुँ, और जो इसमें दोषी हों, हुँ, उन हुँ, पर तत्काल जो है तो करने मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सरकार को इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, हुँ, कि हुँ, जो बिजली को अनावश्यक तरीके से बिल आ रहा है, हुँ, अनावश्यक तरीके से लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा है, हुँ, हुँ, लोग समझिए दिन भर चक्कर काटते हैं बिजली विभाग का। हुँ, हुँ, अब वो जाके अपना मीटर सही कराएँ, हुँ, फिर उसका बिजली का बिल जमा कराएँ। यस। अब बिजली के जब मीटर को सही कराने जाते हैं ना, हुँ, तो उसमें बिचौलिया बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, दलाल जिसे बोलते हैं। तो अच्छा। वो लोग जो है, जनता का सीधा पैसा लेके बोलते हैं कम हो जाएगा हुँ, और जब हुँ, ऑलरेडी उनका बिल तो 700 है हुँ, और हुँ, उनका बिल आया है 2000, हाँ, तो हाँ, कम तो वैसे भी है। वो हुँ, जाके अपना सही कराते हैं, बिचौलिया पैसा खाते हैं हुँ, हुँ, और
इसीलिए बड़ी समस्या हो रही है। इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से इसलिए बता पाया क्योंकि आप गाँव-गाँव तक जाते हैं जी। और डायरेक्ट जनता से मिलते हैं। जब हम लोग गाँव में कैंपेन करने जाते हैं, चलो गाँव की ओर तहज़ीब जाते हैं लोगों के बीच में, तो लोगों की पीड़ा होती है, लोगों का दर्द जो है, हाँ। वो हम लोग को सुनने को मिलता है हुँ, कि म हमारा बिजली का कनेक्शन है और हमारा इतना बिल आ रहा है। हुँ, तो हुँ, सारी चीज़ें जनता के बीच जाते तभी ना मालूम हम लोगों को है। हुँ, वही बात तो हम आपके चैनल पे कहना चाहते हैं कि इस पर सरकार कार्रवाई करे और हुँ, जो लोग दोषी हैं, उन पर कठिन-कठिन कार्रवाई हो। आपको दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारे पार्टी का स्लोगन दूसरा है हुँ, हुँ, निःशुल्क शिक्षा मिले लोगों को। बहुत अच्छा। कहने का मतलब 1 से लेकर हुँ, हुँ, जो इंटर तक नहीं, बीएससी तक निःशुल्क शिक्षा मिले। हुँ, हुँ, क्योंकि और आप देख रहे हैं कि लोगों की जो आय के हिसाब से देखें, जो कमाई के हिसाब से देखें, हुँ, एक हुँ, लड़के पर कम से कम 5,000, 6,000, 7-7 हज़ार रुपया जो हुँ, केजी में पढ़ रहा है, एक पढ़ रहा है, हुँ, हुँ, उसका खर्च आ रहा है। और बिल्कुल। गरीब तबका जिस प्रकार की ये सरकार आय दुगना करने की बात की और जिस हुँ, प्रकार से बच्चों का जो है पढ़ाई का जो स्तर है, वो गिरता जा रहा है। ये हुँ, सरकार तो समझ लीजिए मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा को बड़ा कमज़ोर करने जा रही है और बिल्कुल, बड़ा कमज़ोर कर रही है। भाई हमारे पास 5,000 रुपए नहीं होगा, बच्चों को कैसे पढ़ा पाएँगे? बहुत अच्छे, सही बात है। मुझे लगता है अगर सरकार जो है, ये हुँ, 2,000 खाते में डाल रही है, सरकार किसी न किसी बहाने से किसानों को पैसा देने की बात कर रही है, हुँ, हुँ, सब्सिडी की बात कर रही है, टैक्स छूट की बात कर रही है। हुँ, हुँ, सीधा मेरा यही कहना है कि इंटर से लेके बीएससी तक, हुँ, 1 हुँ, से लेके बीएससी तक की शिक्षा को हुँ, सरकार निःशुल्क कर दे। हुँ। अगर सरकार निःशुल्क कर दे, तो बच्चे पढ़ लिख लेंगे, नौकरी में आगे आएँगे, नौकरी में आगे जाएँगे। आपकी माँग तो सही है, जी। बट आप इसके लिए इनकम का सोर्स क्या प्रोवाइड कराएँगे? देखिए, आप ये जान रहे हैं कि आज के समय में हुँ, विद्यालय से ज़्यादा शिवाला खुल गए हैं, मालूम है ना? ये बात तो है। विद्यालय से ज़्यादा शिवाला खुल गए हैं, तो यस, गली-गली में दारू बिकने लगी है। यस। छोटे-छोटे गाँव में दारू हो गई है, वो कंपोज के माध्यम से हुँ, जो ठेका मिल रहा है दारुओं का, हुँ, वो हुँ, हुँ, खर्चे खुल रहा है हुँ, और हुँ, सफेदा बताते हैं कि दारू ठेके से हुँ, टैक्स मिलता है, हुँ, तो हुँ, आपका दारू के ठेके से क टैक्स जा रहा है। हुँ, हुँ, आपका जो है, जो हम लोग मूलभूत की ज़रूरतें की सामान खरीदते हैं, उससे टैक्स जा रहा है। तो जब हुँ, सरकार के पास इतना टैक्स जा रहा है, इतना पैसा जा रहा है, हुँ, सरकार के पास चाबी खजाने की है, तो हुँ। सरकार को करने में वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस ये बहुत छोटी-सी बात है, कर सकती आप सरकार। यह कहना चाहते हैं, जी, रुपए बहुत आता है, जी। बट उसको सही से उपयोग नहीं किया जा सच रहा सरकार बिल्कुल, के बिल्कुल, द्वारा, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह जो रहे हैं कि आप। आपकी सरकार करेगी। बिल्कुल करेगी। हाँ, तो अगर आप वर्तमान में पीड़ित सरकार बनेगी तो निश्चित हुँ, तौर पर सरकार भी इस सब चीज़ों पे अच्छा काम करेगी। तो हम तो यही आशा करते हैं कि शायद आपको इस उद्देश्य को देखते हुए और आपकी जो जिस तरीके की विचारधारा है, इन सभी को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आपका लक्ष्य नज़दीक ही है, बस बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा-सा और प्रयास करने की ज़रूरत है। नहीं हम और लोग हाँ, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं जी, कि अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो जूता फेंका गया, जी। इस मुद्दे को आपने सुना होगा, जी, जी, तो जी। आप इस मुद्दे के समर्थन में हैं या आप इसकी निंदा करते नहीं हैं? देखिए इस प्रकार की जो हरकत है ना, हुँ, ये बड़ी निंदनीय है हुँ, और किसी जस्टिस के ऊपर जूता हुँ, फेंकना हुँ, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सही काम है ये, बहुत हुँ, गलत काम है। हुँ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, हुँ, हमारी पार्टी भी घोर निंदा करती है हुँ, और इस प्रकार की चीज़ों पर कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। हुँ, जिसने जूता फेंका है, हुँ, तो उसको तत्काल गिरफ्तार करके उसे जेल भेजने का काम करना चाहिए सरकार को। हुँ, हुँ, क्योंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट का है, तो हुँ, इसको इसको सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। हुँ, जो वहाँ के और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हुँ, देखना चाहिए कि इस प्रकार घटना ना हो दोबारा। प्रशासन को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसको जेल भेजना चाहिए हुँ। और कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी मेरी ये सोच है, मेरी ये मतलब जो मेरा आकलन है। नहीं, नहीं, आपका जी। बहुत अच्छा आकलन है। आपका कहने का मतलब यही था कि मतलब जो भी अभी ऐसा हुआ है, अगर इसको सही तरीके से नहीं किया गया, तो आगे चल के कई लोग भी जूता फेंक अरे सकते भाई! हैं और जो कि संविधान हमारे देश की रक्षा करता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। यही कहना चाहते हैं ना कि जो जी। संविधान हमारे देश की रक्षा करना देखिए चाहता है संविधान हमारे देश की रक्षा भी और करता है। हुँ, अगर इस तरह घटना को बढ़ावा मिलता है, हुँ। तो फिर बहुत सारे जगह हैं उनके ऊपर भी ऐसे लोग जूता फेंकना चालू कर देंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसको तो बड़े एक्शन के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ, हाँ। ताकि दूसरा कोई व्यक्ति हुँ। कभी हिम्मत ना कर पाए, हाँ, हाँ। किसी जस्टिस के ऊपर इस हुँ, प्रकार कार्य हुँ। करने के लिए। क्योंकि हमारे संविधान की रक्षा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं, वही करते हैं। उन्हीं के हाथों में है। जी, जी, जी। अगर व्यक्ति उनकी ही रिस्पेक्ट करना भूल जाए या जी, ऐसा कृत्य करे, तो उससे समाज में और गाँव स्तर पर क्या संदेश जाता है? बहुत गलत गलत संदेश जाता इंटेंशन जाता है। है। तो जी, आप चाहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए और इसपे बिल्कुल। जल्द से जल्द एक्शन जी, जी, लेना जी, चाहिए। जी, कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। तो आप सभी हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जिलाध्यक्ष कौशाम्बी के मिस्टर इंद्राज कुशवाहा जी अपने बातों को कितने अच्छे तरीके से रखा है, जो कि
यह वीडियो गाँव-गाँव तक जाना चाहिए, जो कि उन्होंने बताया है कि वो गाँव से लेकर ऊँचाई तक, छोटे से लेके बड़े तक हर चीज़ का विकास करना चाहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने, बिजली की समस्या आ रही है। कुल मिला के उनकी बातों से हमें ऐसा समझ में आ रहा है, वो चाहते हैं रोज़ी-रोटी, कपड़ा, मकान, इनमें बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं अभी व्यक्तियों पे। यही चाहते हैं हमारी ना? पार्टी का एक नारा बहुत बेहतरीन हाँ, नारा है, हाँ। वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी। रोटी, कपड़ा और मकान आपने बोला, हुँ, रोटी, कपड़ा और मकान सबकी शिक्षा एक समान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हमारी नारा। सरकार का ये भी एक नारा है हाँ। और इस नारे के अंदर कितनी मजबूती से ये नारा हम लोग रखते हैं हुँ, और ब गाँव-गली, खलिहान में ये बात को रखते हैं हम लोग हुँ, हुँ, कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो हमारा नारा है ही है। हुँ, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान सबकी शिक्षा एक समान। हुँ, हुँ, कहने का मतलब है चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे वो अमीर का बेटा हो, हाँ जी। अगर हमारी शिक्षा को एक समान कर दिया है, हुँ, जैसे हुँ, आप जानते हैं कि इस समय इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, है ना? क हुँ, और भी कई सारी मीडियमें यस, चल रही हैं, यस, आपकी यस। जानकारी में है। हाँ, तो अगर इस मीडियम की जो प्रक्रियाएँ हैं, जो बहुत सारे बोर्ड हैं, सारे बोर्ड को एक कर दिया जाए, यस, शिक्षा सही, को एक समान कर दिया सही जाए, बात, सही बात। तो गरीब में और अमीर में जो समानता का अधिकार हो जाए हुँ, हुँ, और जो अमीर का बेटा पढ़े, हुँ, वही हुँ, गरीब का बेटा पढ़े। हुँ, हाँ, हुँ, ये हो सकता है कि भाई अमीर के बेटे के पास जो है, वो बहुत अच्छे उसकी सुविधाएँ हैं और बड़े अच्छे विद्यालय में पढ़ सकता है, उसको अच्छी सीटें मिल सकती हैं, उनको फ़ैन मिल सकता है, जो हुँ, पैसे के साथ उनको सारी सुविधाएँ उनको मिल जाए। हुँ, हमें हुँ, इस बात की कोई इतराज़ नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, जो गरीब का बेटा है, हुँ, 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 जो गरीब का बेटा है, हुँ, उसको सुविधाएँ ना मिले, हुँ, लेकिन शिक्षा को समान मिल जाए। हुँ। अगर शिक्षा एक समान मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात तो कही मुझे लग आपने। रहा है जब कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम होगा ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो गरीब का बच्चा पढ़ने में बहुत टैलेंट होता है, ऐसा नहीं है, चलो यहीं से कुड़-कुड़ के तो एक भरी एक है। क्वेश्चन मन में आया है, जी, जो जी, जी अभी सर, बताएँ आपने सर। कहा है सर कि कॉम्पिटिशन का ज़माना आ रहा है, जी, तो हमने कई लोगों को यह सुनते हुए देखा है कि आप आज के समय में जो है पेपर आउट होते जा रहा है। जी। तो यह समस्या का कोई आपके पास कारण है या सॉल्यूशन है जिसको आप निदान कर पाओगे या जिसको आगे आप और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो स्टूडेंट का जोश है और जो एनर्जी है उसको बढ़िया तरीके से आगे कर सकते हो? ऐसा कोई हुँ, आपके पास प्लान हो, तरीका हो जो आप हमारी जनता को बताना चाहते हो या जो हमारी ऑडियंस है उसको बताना चाहते हो? कैसा प्लान समझे प्लान कैसे? अरे जैसे कि अभी आपने कहा नहीं कॉम्पिटिशन का समय हुँ, आ रहा है, तो हुँ, हम यही कह रहे हैं कॉम्पिटिशन का समय तो आ रहा है, जी, युवा तैयारी तो कर रहा है, जी। बट एग्ज़ाम का पेपर पहले ही बिक जा रहा है, ठीक हुँ, है? हुँ, आउट हो जा रहा है, तो उसमें पारदर्शिता लानी है। तो जी। आपका क्या प्लान है कि आप किस तरीके देखिए, से इसमें हमारी पारदर्शिता अगर लाओगे? पीडीए की सरकार बनती है, हाँ, हम लोग सरकार में अगर शामिल होते हैं, यस। तो ये आप निश्चित तौर पर मानिए कि हम लोग एक कठोर कानून लाएँगे, हुँ, जिसके तहत हुँ, इस प्रकार की घटनाओं पे रोक लगाया जाएगा। यस। इसका एक जो है हम लोग समिति बनाएँगे। हाँ। हमारी जो गवर्नमेंट होगी, हुँ, पर हुँ। इसके मैं अथॉराइज़ तो हूँ नहीं, यस, कोई कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ या सरकार का मैं यस, कोई मंत्रालय मुझे मिल यस, गया है, यस, यस। ऐसा कुछ तो है नहीं। हुँ, हुँ, लेकिन अगर पीडीए की सरकार बनती है, हुँ, तो इस पर कार्रवाई कठिन से कठिन कार्रवाई होगी। हुँ, इसको जो सरकार होगी, वो एक हुँ, नया कानून ला के, हुँ, उस हुँ, कानून के अंदर हुँ, हुँ, ऐसा प्रावधान लाएगी, हुँ, जिससे जो इस प्रकार के बिचौलिया हैं, जो ये घोटालेबाज़ी कर रहे हैं ना, जो हुँ, पेपर लीक कराते हैं, हुँ, इन हुँ। पर कठिन से कठिन कार्रवाई करेगी सरकार हमारी जब बनेगी तो। चलो सर, आपसे बात करके बहुत हमें खुशी हो रही है जी। और हमारी ऑडियंस भी इस वीडियो को देखेगी, तो वो भी आपके विचारों को सहमत करेगी क्योंकि आपने युवा के बारे में बात की है, पीड़ित वर्ग के बारे में बात की है और आपने ग्रामीण किसानों के बारे में भी बात की है। तो आपका मिशन साफ दिख रहा है कि अगर 2027 तक आपकी सरकार आती है, तो शायद विकास भारत का जो अभी नहीं हो पा रहा, उसको आप ऊँचा ले जाओगे और जो जिन स्तरों पे बात जिनमें कमी रह गई जिस फ़ील्डों में, उसको आप दूर करोगे। क्योंकि इस सरकार से आपने यह भी कहा है कि जनता परेशान बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? सरकार जनता बहुत तो परेशान है। इन सभी का हल आपके पास है और पर आप सबसे अच्छी बात आप आपकी ग्रामीण सर एरिया में यह हैं, बात ग्रामीण है एरिया में आप जाएँगे, हुँ, जब किसी के खेत खलिहान में आप पहुँचेंगे, हुँ, तो पहली उसकी पीड़ा ये होगी कि मेरे खेत में जानवर, मवेशी बहुत परेशान किए हुए हैं। हुँ, पहली पीड़ा उनकी। यस। हम लोग तो खेत खलिहान पहुँच जाते हैं। हुँ, जैसे कि चलो गाँव की ओर अभियान के तहत जब गाँव गए, हुँ, तो कुछ लोग गाँव में नहीं मिले तो खेत भी हम लोग चले जाते हैं। हुँ, 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 खेतों में लोगों से मिलते हैं। हुँ, हुँ, जब उनकी पीड़ा होती है, उनकी पीड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है, हुँ, जिससे मैं चर्चा कर रहा हूँ आपको कि यस, खेतों में वो तार तार बाँध के रखे हुए हैं। हाँ, उसके बाद ही बताते हैं कि रात में जो है तार तोड़ के
सांड खेत में घुस गया और सांड जो है खेत को नुकसान कर दिया, चर डाला। तो ये किसानों की बहुत बड़ी पीड़ा है। हाँ। इस पर भी सरकार को कानून लाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए या इनके लिए आपने जो खुलवाया गौशाला, तो गौशाला में जगह प्रोवाइड कराइए, लोगों को उनकी व्यवस्था करवाइए, इनको चारा की व्यवस्था हो। आपने व्यवस्था करवाया है तो इससे भी लोग बहुत जनता बहुत परेशान है। सर हम ये आपकी सरकार बहुत परेशान आपकी परेशान है। बात से हम सर सहमत हैं और आपकी विचारधाराओं से हमें पूर्ण रूप से भरोसा है कि शायद 2027 तक आपकी सरकार आने के चांस रहेंगे। जी। क्योंकि आप ज़मीन से जो किसान देखिए जुड़ा है, उससे जुड़कर आप युवा के साथ अपने मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है कि चांस रहेंगे जी, क्योंकि इस सरकार को जनता भी देख चुकी है, जी, अप्लाई भी किया है और आपने भी ग्रामीण स्तर पर जाके देखा है। जी, तो आप बेहतर तरीके से यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म पे बता पा रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा गया नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ओनली आपके माध्यम से हम जनता तक आपकी बात को पहुँचा रहे हैं, जी, लेकिन आपकी बातों से हमें लग रहा है आपका मिशन बहुत बेस्ट है। बिल्कुल। अब हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं और सर आपसे मिलके बहुत-बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और आपके चैनल नमस्कार, को भी धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।